वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान। नाइट्रोजन परमाणु N के 1 मोल का द्रव्यमान होता है 14 ग्राम। तो नाइट्रोजन अणु N2 के 1 मोल का द्रव्यमान 14 इंटू 2 करने के बाद होगा 28 ग्राम। तो हमें नाइट्रोजन N2 के 0.5 मोल का द्रव्यमान निकालना है, तो हमें 28 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 1 मोल से मौजूद परमाणु या अणु या आयनों की संख्या को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एवोगाड्रो संख्या। किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणु या अणुओं या आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा मोलों की संख्या इज इक्वल्स टू ग्राम में भार बटा अनुभार, जहाँ पे जल का अनुभार होगा 18, क्योंकि जल का फार्मूला होता है H2O। तो हमें हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन की वैल्यू होगी 2 और ऑक्सीजन का अनुभार होगा 16। तो यहाँ से एडिशन करने के बाद जल का अनुभार आएगा वो 18 आएगा। तो हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो ग्राम में भार दिया है 90 ग्राम और अनुभार है जल का वो 18 ग्राम। तो यहाँ से मोलों की संख्या आएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2 परमाणु। एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी महक आती है। एसिटिक अम्ल के 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल्स टू तत्व का कुल द्रव्यमान बटा मोल संख्या, जहाँ पे तत्व का कुल द्रव्यमान है 69 ग्राम और मोल की संख्या दी है 3 मोल। तो यहाँ से परमाणु द्रव्यमान आएगा वो आएगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु या द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो फॉर्मूला है मोलों की संख्या इज इक्वल्स टू ग्राम में भार बटा अनुभार परमाणु भार, एवं हीलियम का अणु और परमाणु भार होता है वो होता है 4। तो मोलों की संख्या होगी ग्राम में भार जो कि दिया है 64 और अनुभार है 4। तो यहाँ से मोलों की संख्या आएगी वो आएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं? यहाँ पे N की वैल्यू दी है 14, H की 1 और O की 16। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है NHO3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, नाइट्रोजन है 14 और ऑक्सीजन है 16। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद नाइट्रिक एसिड का जो अनुभार आएगा वो आएगा 63। तो हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो पदार्थ का ग्राम में भार है 63 ग्राम और अनुभार भी है 63 ग्राम। तो यहाँ से मोलों की संख्या आएगी 1। तो
अवोगाद्रो के नियम के अनुसार किसी तत्व के एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.02 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 6.022 इंटू 10⁻23। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, जहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस सल्फर का होता है द्रव्यमान 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान 16, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुभार आएगा वो आएगा 98 ग्राम। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का भार 25 ग्राम दिया है। तो हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो पदार्थ का ग्राम में भार बटा पदार्थ का अनुभार होगा। तो पदार्थ का ग्राम में भार है 25 ग्राम बटा अनुभार दिया है 98 ग्राम। तो यहाँ से मोलों की संख्या आएगी 0.255। अतः 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के 0.255 मोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या है। तो अवोगाद्रो संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23। CO2 में कणों की संख्या है 3.0115 इंटू 10⁻23। तो हमें CO2 के अणु की संख्या निकालनी है। तो फार्मूला लगा दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो की संख्या, जहाँ पे दिए गए कणों की संख्या है 3.0115 इंटू 10⁻23 बटा अवोगाद्रो की संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के परमाणु की संख्या, 1 मोल में सल्फर में परमाणु होंगे वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 0.6 मोल सल्फर में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.6 करने के बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 में सल्फर के जो परमाणु आएंगे वो आएंगे 3.6132 इंटू 10⁻23 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो फार्मूला लगेगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान दिया है 54 ग्राम और हीलियम का द्रव्यमान होता है 4 ग्राम। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 13.5 मोल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा अणुओं की संख्या इज इक्वल्स टू मोल इंटू एवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ पे मोल की संख्या दी है 0.5 और एवोगाड्रो संख्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 3.01 इंटू 10⁻23, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो CO2 का 1 मोल का द्रव्यमान आएगा वो आएगा 44। तो हमें 44 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा वो आएगा 440, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका वजन सबसे ज़्यादा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, H2 के 10⁻23 मोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो की संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 मोल है, तो किसी त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या है? तो त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी
0.1 इंटू 10⁶.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आंसर आएगा, वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻22, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 6.02 इंटू 10⁻22। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है? तो CH4 का अनुभार निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मीथेन का जो अनुभार आएगा वो आएगा 16.042 ग्राम। तो मीथेन के एक मोल का द्रव्यमान 16.042 ग्राम है। तो 0.1 मोल मीथेन का द्रव्यमान निकालने के लिए 16.042 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 1.6 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। बताइए कि प्रत्येक तत्व के एक मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर संख्या होगी। किसी पदार्थ 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी। भले ही कोई पदार्थ 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे अलग नाम और संकेत दिया है, जिसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, और इसे Na से निरूपित करते हैं। इसका परिमाण 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में दी गई पूर्वोक्त संख्या के बराबर कण परमाणु अणु या अन्य कण होंगे। हम कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, 1 मोल हीलियम परमाणु इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, 1 मोल जल अणु इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद है? तो हमें इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। पानी के 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 अणु मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी है? तो सल्फर की मात्रा है 16 और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान दिया है 32। तो यहाँ से जो मोलों की संख्या आएगी वो आएगी 0.5 मोल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे 60 ग्राम हीलियम में उपस्थित मोलों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे होगा 60 बटा पदार्थ का अनुभार, जो कि होता है हीलियम का द्रव्यमान है 4। तो यहाँ से मोलों की कुल संख्या होगी वो होगी 15 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ग्लूकोज का फार्मूला से ग्लूकोज का अनुभार निकालना होगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, जहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो ग्लूकोज का अनुभार आएगा वो आएगा 180। तो हमें मोलों की संख्या निकालनी है। 540 ग्राम में ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या निकालनी है। तो फार्मूला लगेगा पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अनुभार। पदार्थ का भार है 540 ग्राम और अनुभार है 180। तो यहाँ से जो मोलों की संख्या आएगी वो आएगी 3 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के 54 kg में अणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा पदार्थ का भार बटा अनुभार। पदार्थ का भार, हीलियम का भार दिया है 52 kg और अनुभार होता है हीलियम का 4। तो यहाँ से मोलों की संख्या आएगी 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवोगाड्रो संख्या का अर्थ है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसी संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे प्राय एन या एन से दिखाए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, N0 के द्वारा। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे प्राय N0 या Na से निरूपित किया जाता है, अर्थात Na = 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणु की संख्या है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले CO2 का अनुभार निकालना पड़ेगा। कार्बन का अनुभार होता है, द्रव्यमान होता है 12, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो CO2 का अनुभार आएगा वो आएगा 44। तो CO2 का कुल भार दिया 88 ग्राम। तो हमें अणु की संख्या निकालने फार्मूला लगेगा पदार्थ का भार बटा अनुभार, जहाँ पे CO2 का भार दिया 88 ग्राम और CO2 का अनुभार है वो है 44। तो मोलों की संख्या होगी 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 3.01 इंटू 10⁻23। यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम और हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार होता है 1.008। तो हाइड्रोजन के अणु H2 का भार होगा 2 इंटू 1.008। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2.016, लगभग 2। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या होगी भार बटा अनुभार, जहाँ पे भार है 1 और अनुभार है 2। तो यहाँ से मोलों की संख्या आएगी 0.5 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन में अणु की संख्या होती है 6.0 इंटू 10⁻23। इसलिए 5 मोल हाइड्रोजन में अणु की संख्या निकालने के लिए इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻23 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल है। कार्बन का प्रतीक होता है C, आयोडीन का I, लोहा का Fe और फ्लोरीन का F। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बर्जीलियस। 1811 ईस्वी में बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की। 1812 ईस्वी में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार प्रत्येक लवण या यौगिक के 2 भाग होते हैं, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, अथवा एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्व के नाम के आगे के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। सीरियम का परमाणु संख्या होती है 52 और संकेत है Ce। थोरियम का परमाणु संख्या होती है 90 और संकेत चिन्ह है Th। सिलिकॉन का परमाणु संख्या होती है 14 और संकेत चिन्ह है Si। टाइटेनियम की परमाणु संख्या होती है 22 और संकेत चिन्ह है Ti। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बर्जीलियस ने। जॉन्स जैकब बर्जीलियस एक रसायनज्ञ थे जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। किसी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से बनाया जा सकता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से बनाया जा सकता है। आधुनिक रसायन शास्त्र में तत्वों के संकेत
प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस द्वारा विकसित प्रणाली के अनुसार दिए जाते हैं। इस प्रणाली का विकास 1811 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया। इसके अनुसार किसी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का प्रथम अक्षर उस तत्व का संकेत होता है। कुछ तत्वों के संकेत लैटिन नामों पर आधारित है। संकेत का प्रथम अक्षर सदैव बड़ा तथा दूसरा सदैव छोटे अक्षर में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। तांबा का संकेत होता है Cu, कार्बन का होता है C, क्लोरीन का होता है Cl और कैल्शियम का होता है Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। दिया गया प्रतीक हाइड्रोजन तत्व का रासायनिक प्रतीक है या आवर्त सारणी का पहला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा में लिखा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़े अक्षर में। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, धातुएं। धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्धक एवं तन्य होती है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती है क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? तो यहाँ से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व है जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद का आकार होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वक्र। धातुओं में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद का आकार वक्र होता है। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाणु मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, आघातवर्धनीयता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्मों को आघातवर्धता कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, सोना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आघातवर्धनीयता। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वे विद्युत ऋणात्मक होती है। ये कथन धातुओं के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मुक्त स्थिति में। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। कोई भी धातु वास्तविक अथवा अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। जैसे 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। शुद्ध एल्यूमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक सहयोग नहीं करता, अतः वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। यह अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती है। ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती है। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनमें आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अधातु। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 27 है, जिसमें 11 गैसें, 15 ठोस व 1 द्रव है। गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय अधातुएं, ब्रोमीन द्रव अधातु व सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सभी धातु तरल में है और मुलायम है।
ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर इत्यादि। धातुएं आघातवर्धनीय होती है, इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, जैसे सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्धक धातुएं हैं। सभी धातुएं चमकदार होती है तथा इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती, बल्कि ठोस एवं सख्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चांदी। लचीली धातुओं का क्रम इस प्रकार है: सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, टिन, सीसा, जिंक तथा लोहा। अतः दिए गए विकल्प में चांदी सबसे अधिक लचीली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कार्बन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य कम होती है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इस्पात लोहे तथा कार्बन की मिश्र धातु होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम 1.5% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नमनीय तन्यशील धातु है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सोना। सोना सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, निकेल, जिंक, टिन, क्रोमियम आदि अलोह धातुएं हैं। इनमें कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना तथा चांदी विद्युत के सुचालक होते हैं। सोना सबसे अधिक तन्यशील धातु है। क्रोमियम संक्षारण की प्रतिरोधी धातु है। जिंक का प्रयोग धातुओं पर प्लेटिंग क्रिया में किया जाता है। टिन धातु के बुश बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलिएबल के गुण को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी धातु। धातु मेलिएबल के गुण को दर्शाता है। इसका अर्थ ठोस धातु के लचीलेपन से है। सोना में मेलिएबल गुण सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी धात्विक चमक। धातुएं आघातवर्धनीय होती है। धातुओं को हथौड़ों से पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है तथा इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धात्विक चमक भी कहा जाता है। धात्विक चमक के कारण धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण धातुओं के पतले लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।